हेलो दोस्तों, सुप्रभात, जय माता दी मेरे मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग? सुबह के मिनी ब्लॉग की स्टार्टिंग होने लग गई थी। नहा धो के पूजा पाठ वगैरह मेरा हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैंने बनाने थे आज आलू के पराठे। तो छोटे छोटे आलू बड़े टाइट से हो रहे थे, तो इसको गिलास से मैश करना पड़ा मुझे। उसके बाद देखिए, मैंने एक साइड से चाय चढ़ा दी थी और आटा गूँथ दिया था। उसके बाद पोछा वगैरह लगाने लग गई थी मैं सुबह ही आज, स्कूल जाने से पहले, क्योंकि आज मेरी ननद जो है वो ससुराल जा रही थी और सुबह सुबह ही जा रही थी, क्योंकि दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जा रही है और काफ़ी दूर भी है उसका ससुराल। तो उसके बाद मैंने सब कुछ तैयार किया था, तो मम्मी ने यहाँ पे बनाया आलू के पराठे और मैं हो गई थी जल्दी से रेडी, क्योंकि मुझे भी स्कूल के लिए लेट हो रहा था और मैं 7 बजे निकल जा रही थी स्कूल के लिए। तो फटाफट से मैंने बूंदी का रायता लिया, पराठे लिए और फटाफट फटाफट से खाई दोनों। उसके बाद मम्मी का अपना काम चल रहा था, तो किरण को टीका वगैरह मैंने ही लगा दिया था, क्योंकि किरण को भी लेट हो रहा था और मुझे भी लेट हो रहा था। तो देखिए, इस तरीके से टीका वगैरह करने के बाद मैं निकल गई थी स्कूल के लिए, और मंजू मैम आ चुकी थी, तो हम दोनों ही निकल गए थे स्कूल के लिए। स्कूल में काम वाम निपटाया और 11 बजे मैं पहुंच चुकी थी घर। घर पहुंचने के बाद भाभी को एक टॉफ़ी दी, तो वो काफ़ी खुश हो गया था। उसके बाद मैंने बनाया आज भटके डुबके, क्योंकि सुबह मम्मी लोगों ने भट भिगे हुए थे, और मौसी आजकल यहीं है, मम्मी की बहन आई हैं 2 दिन से। तो ये देखिए, इस तरीके से मेरे भटके डुबके फटाफट से पकने लग गए थे, और दुड़बुड़ा मैंने फटाफट से दुड़बुड़ वाले भटके डुबके बनाए। तो इस तरीके से पक गए थे, खाना खा लिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखी दिन में शादी की कैसेट किरण की। उसके बाद शाम हो चुकी थी, एक साइड से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और एक साइड से मैंने और मेरे हस्बैंड जी ने चाय और बिस्किट वगैरह खाए। तो उसके बाद भावेश भी पढ़ने के लिए आ गया था, और भावेश कर रहा था आज अपना समर वैकेशन हॉलीडे होमवर्क, और ईशान भी आ गया था, तो ईशान की पढ़ाई ऐसे चल रही थी। तो उसके बाद से शाम हो गई थी और शाम को हम पहुंच चुके थे खेत में, क्योंकि खेत में आज मुझे करना था थोड़ा बहुत काम, क्योंकि मूली और जो सरसों है वो बोया हुआ था खेत में, और उसकी फलियां काटनी थी आज, क्योंकि वो पक चुकी थी और बीज अलग करने थे। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे अलग अलग साइड, यहाँ पे मूली हो रही थी और इधर की साइड हो रहा था सरसों। तो इस तरीके से मैंने एक एक जो पेड़ है सरसों का वो अलग कर लिया था, और दोनों का अलग अलग काट के अलग अलग ही रख लिया था, क्योंकि इसके बाद मुझे खेत में खुदाई भी करनी थी, ताकि मैं इसमें हरी सब्जी वगैरह बो सकूं। तो ये देखिए, आजकल बारिश भी नहीं हो रही थी, तो पानी भी देना पड़ रहा था खेत में। तो इस तरीके से अगर एक आध बार बारिश भी हो जाती तो खेत थोड़ा सा गीला हो जाता, तो इस तरीके से मैंने खाली कर लिया था इसको समय से ही। उसके बाद अलग अलग रख लिया था, और अलग अलग रखने के बाद हम इसको ले आए थे छत में, क्योंकि छत में ये सूखेगा तो इसके बीज अलग होंगे। तो इस तरीके का मेरा मिनी व्लॉग है गाइज ये। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नए मिनी व्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।